गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ क्लास मंडावा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमें आज पहली प्रणाली वैदिक गणित है उसको स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें देखो कुछ मुख्य जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें देखो सबसे पहले आप वर्ग संक्रिया के बारे में पढ़ो, जिसके कुल 5 फॉर्मूले हैं। एक तो सूत्र एकाधिकरण प्रवेणी के द्वारा आपको वर्ग करना है, तो उसका फॉर्मूला हो गया वर्ग बराबर दाही गुणा एकाधिक ओब्लिक इकाई का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद में आएगा उपसूत्र अनुरूपणी के द्वारा, तो दाही का स्क्वायर 2 इंटू दाही गुणा इकाई का स्क्वायर ओब्लिक में, ठीक है ना। और सूत्र निखिल में आएगा आपका विचलन, तो कैसे निकालना आपको संख्या माइनस आधार के द्वारा। और उसके बाद में वर्ग का सूत्र रहेगा आपका उपाधार ओब्लिक संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। इसके अलावा द्वंद्व जो योग विधि है उससे वर्ग करने का फॉर्मूला होगा आपका ए का द्वंद्व है। इसका मतलब मैंने आपको जैसे 3 संख्या होती है, मान लो आपके तीनों को संख्या ABC होती है, तो उसका वर्ग कैसे होता है, ए का द्वंद्व है, डी का मतलब द्वंद्व है, फिर AB का द्वंद्व है, फिर ABC का द्वंद्व है, BC का द्वंद्व और C का द्वंद्व है। तो इस तरह से आप जो द्वंद्व योग विधि है उससे आप इसका जो वर्ग है वो कर सकते हो। यहाँ डी का मतलब क्या है, द्वंद्व है। अब एक बार देखो द्वंद्व के बारे में आपको छोटी सी बात और जान लेनी है। जैसे एक संख्या होती है ए का द्वंद्व है, तो उसका हमेशा क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। अगर आपको AB का द्वंद्व निकालना है तो क्या होता है, 2AB होता है। अगर आपको ABC का द्वंद्व निकालना है तो क्या होता है, 2AC प्लस B स्क्वायर होता है। अगर आपको ABCD का द्वंद्व निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2AD प्लस 2BC। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। ए का द्वंद्व है ए स्क्वायर और AB का द्वंद्व है 2AB और ABC का द्वंद्व हो गया 2AC प्लस B स्क्वायर और ABCD का हो गया 2AD प्लस 2BC। फिर देखो संकलन व्यंकलन विधि है, उससे आपको वर्ग कैसे करना है, तो वर्ग आएगा आपका संख्या प्लस विचलन इंटू संख्या माइनस विचलन प्लस विचलन का स्क्वायर। ये 4 फॉर्मूले आपके जो वर्ग है उसके आपने पढ़े हैं। फिर देखो घनफल के भी 3 फॉर्मूले हैं जो आपको आपकी बुक में लिखे हुए मिल जाएंगे। अब मैं आगे किसकी बात कर रहा हूँ, कुछ और फॉर्मूले हैं वो देखिए आप। तो देखो नेक्स्ट जो आपके पास आगे आता है उसमें देखो घनफल के 3 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। एक सूत्र निखिलम विधि के द्वारा, एक सूत्र एकाधिकरण के द्वारा, एक होता है उपसूत्र अनुरूपण के द्वारा। तो देखो सूत्र निखिलम से क्या होता है आपका घनफल का फॉर्मूला उपाधार का स्क्वायर अगर है तो आएगा, फिर ब्रैकेट में संख्या प्लस विचलन गुणा 2 ओब्लिक फिर उपाधार आएगा गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और बाद में विचलन का क्यूब, ठीक है। उसके बाद में सूत्र एकाधिकरण प्रमेय से आपको विचलन निकालने का इसका अलग फॉर्मूला होता है इकाई गुणा 3 माइनस 10, ठीक है। फिर घनफल का फॉर्मूला होगा इसका क्या, दाई का स्क्वायर इंटू एकाधिक ओब्लिक दाई का स्क्वायर इंटू विचलन ओब्लिक 3 इंटू दाई इंटू इकाई का स्क्वायर और इकाई का क्यूब, ठीक है। और उसके बाद में आता है उपसूत्र अनुरूपण के द्वारा घनफल निकालना, तो आएगा दाई का क्यूब ओब्लिक फिर 3 इंटू दाई का स्क्वायर इंटू इकाई फिर 3 इंटू दाई इंटू इकाई का स्क्वायर और ओब्लिक में क्या आएगा, इकाई का क्यूब। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब ये तो हो गया आपके वर्ग और घनफल के फॉर्मूले। इसके अलावा देखो कुछ नियम है, वो नियम आप और देख लो। उन नियमों की अगर हम बात करें तो या देखो पहले 4 तो देखो आपके फॉर्मूले आएंगे। इसमें 4 फॉर्मूले कौन कौन से हैं वो देखो पहले एक बार आप, यानी अन्य वैदिक नियम या सूत्र। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है फर्स्ट पार्ट में, यदि ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी हो तो यहाँ पर x का मान क्या आएगा मेरे पास, d माइनस बी बटा a माइनस c, ये याद रखना आपको। सेकेंड में है यदि ax प्लस बी बटा p बराबर आएगा cx प्लस डी बटा q, तो x का मान आ जाएगा आपका कितना, d और उसके बाद में p माइनस बी क्यू बटा ए क्यू माइनस सी पी, ये आ जाएगा डी पी माइनस पी क्यू बटा ए क्यू माइनस सी पी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका कौन सा, दूसरा फॉर्मूला। अब देखो तीसरा है, तीसरा आपके पास आता है x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स प्लस सी और x प्लस डी हो तो ऐसे कंडीशन के लिए x का मान क्या आ जाएगा आपका, तो इसमें आ जाएगा आपका सी डी माइनस ए बी ए प्लस बी माइनस सी डी। तो ये आपको इस तरह से इसमें याद रखना है। और जो चौथा फॉर्मूला आपका होता है इसमें, चौथे फॉर्मूले में आपको ध्यान में देना है क्या होता है, यानी जो फॉर्मूला नंबर 4 है उसमें आपके पास आएगा
ये कि जब आपके पास आ जाए m बटा एक्स प्लस ए प्लस n बटा एक्स प्लस बी बराबर 0, तो यहाँ पर x का मान आएगा मेरे पास क्या, माइनस एम बी प्लस एन ए बटा एम प्लस एन। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये आपका हो गया 4 नंबर फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो ये 4 तो हो गए फॉर्मूले आपके, देखो इसमें 6 नियम और दे रखे हैं, वो 6 नियम आप और देख लीजिए, इनको आप नोट कर लो साथ में। अब 6 नियम कौन कौन से हैं वो देखो आप आगे। सबसे पहले हम बात करें नियम फर्स्ट की, तो देखो नियम फर्स्ट में आपको याद रखना है कि नियम फर्स्ट आपको लिखना पहले प्रथम नियम, प्रथम नियम। इसमें याद रखना है यदि किसी समीकरण के दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान हो तो चर का मान शून्य होता है, चर का मान शून्य होता है। अब उसके बाद देखो द्वितीय नियम क्या है, नियम नंबर सेकंड है। इसमें याद रखना आपको यदि किसी समीकरण के सभी पदों में सार्वगुणनखंड हो तो सार्वगुणनखंड का मान शून्य होता है। तीसरा नियम आपको देखो याद रखना है, तृतीय नियम, यदि किसी समीकरण के बाएं पक्ष के प्रत्येक पद के अंशों का मान समान हो तथा आरएचएस में शून्य हो तो बाएं पक्ष के हरों का योग शून्य होता है, हरों का योग शून्य होता है। ये नियम आपको याद करने हैं साथ में, ये कुल 6 नियम है, ठीक है ना। अब देखो आगे नियम नंबर 4, चतुर्थ नियम। इसमें याद रखना आपको यदि किसी समीकरण के बाएं तथा दाएं पक्षों के प्रत्येक पद का अंश समान हो तथा एलएचएस व आरएचएस के हरों का योग भी समान हो तो हरों का योग शून्य होगा, हरों का योग शून्य होगा। ये आपका हो गया नियम नंबर 4। अब उसके बाद देखिए आप आगे नियम नंबर 5। तो 5 नंबर नियम देखो आप आगे अभी 5 नंबर देखो नियम में आपके पास ये आ रहा है, मैं देखो इसको यहाँ लिख रहा हूँ आगे नियम नंबर 5 को। हालांकि इनका क्रम आपका बुक में अलग प्रकार से हो सकता है, लेकिन मैंने आपको जिस क्रम में लिखा है आपको उनको उसी क्रम में याद रखना है। नियम नंबर जो 5 ये कहता है, नियम नंबर 5, किसी समीकरण के एलएचएस व आरएचएस के अंशों का योग
तथा हरों का योग समान या निश्चित अनुपात में हो तो उनका योग शून्य होगा। ये आपका होगा नियम नंबर 5। नियम 5 है, ठीक है ना। ये अब आता है नियम नंबर 6। इसमें लिखना आपको किसी समीकरण के LHS के अंश तथा हर का अंतर RHS के अंश तथा हर के अंतर के बराबर हो या निश्चित अनुपात में हो तो उनका अंतर शून्य होगा। ये जो आपकी पहली प्रश्नावली है, इसमें आपको कुल इतने प्रकार के जो फॉर्मूले हैं वो ध्यान में रखने हैं, जिनमें देखो मैंने आपको 4 तो हो गए आपके वर्ग करने के सूत्र नियम हो गए, 3 आपके हो गए घनफल के नियम। इसके अलावा जो कोई भी बीजीय सर्वसमीकरण होती है उसको हल करने के आपने 4 फॉर्मूले पढ़ लिए हैं और आपने 6 नियम पढ़ लिए हैं। इनको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब जो आगे प्रश्नावली अपनी जो 1 है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो प्रश्नावली 1.1, देखो भी पहले क्वेश्चन में आपके पास क्या रहा है, शून्यांश संख्या विधि से आपको क्या करना है, योग करना है, जिनमें से एक पार्ट में आपको कर रहता हूँ, दूसरा पार्ट आपको खुद कर लेना है। तो ये प्रश्न फर्स्ट है और आपका ये क्या प्रश्न क्या सेकंड। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रश्न चलो हम फर्स्ट को काम लेते हैं। फर्स्ट में मेरे पास क्या है 73 और 70, मतलब आपको दो अंक साथ लेने। तो जब आपने देखो इसमें 73 और 70 को जोड़ा तो आपके पास मान कितना आया, यहाँ पर भी ये आ गया मेरे पास 3 140 143 आ गए। अब देखो 100 से ऊपर मान होते हैं, आपको क्या करना है, जो आपके पास अभी मान ये जो हासिल आई है ना वो आप यहाँ लगा देंगे इसके ऊपर, इस 4 के ऊपर, ठीक है ना। अब आपके पास क्या बचा 43। अब 43 में आपको आगे जोड़ना है किसको, 54 को जोड़ना है। तो आ गया 7 और 9, वापस 100 नहीं हो रहा है, तो फिर आपने इसमें क्या जोड़ा 89 को जोड़ा। तो 16 80 लेकर भी 18 186। अब देखो 89 को जोड़ते ही आपका ज़्यादा हो गया मान, तो इसके लिए आप यहाँ पर एक 80 लगा दो और ये 86 बच गया आपके पास अलग से। अब 86 में जोड़ना आपको 75, तो 11 80 1 16, 100 से ऊपर मान हो गया ना। अब एक लगा दो आप यहाँ पर इस पर हासिल और आपके पास आ गया 61। अब 61 में जोड़ना आपको कितना 0 1, ये कितना आ गए 62, और आप सीधा यहाँ पर कर दोगे 62 लिख दोगे, ठीक है। पहले स्टेप समझ में आ गई। अब देखो सेकंड स्टेप की बात करें हम आगे, फिर से आपको दो अंक लेने काम में 78। अब इसमें एक हासिल बढ़ गया, अंदर 85 हो गए, 84 नहीं, ठीक है ना 85। तो 13 हासिल 1 16 163 हो गए। तो देखो 100 से अधिक होती है, आप एक हासिल यहाँ लगा दो इसके ऊपर 65 पे, क्या बचे 63 रह गए अभी। अब 63 में जोड़ना आपको 68, तो जोड़ा तो कितना 11 हासिल 1 12 1 13 131 हो गए। और 131 होते देखो फिर से हासिल का आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, और मेरे पास क्या बच गया 31। अब 31 में जोड़ना आपको कितना 33, क्योंकि इसमें एक हासिल बढ़ गया ना, तो आ गए 4 और 6 64 आ गए। फिर से आपको इसमें क्या करना है 31 को जोड़ना है, 5 और 3 95, फिर से 100 नहीं भी है, तो आपको इसमें 54 जोड़ना है। 54 जोड़ते क्या देगा 9 149 आ गए। 149 आती है आपका एक तो हासिल इसमें आ गया, और ये 49 आपके कहाँ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे आपने इस जोड़ को कंप्लीट कर लिया है। अब देखो नेक्स्ट आगे, फिर से देखो आप क्या करना है, यहाँ मेरे पास 83 है, 83 में आपने जोड़ा 66, एक बढ़ गया ना 66 हो गई ये, तो 9 14 149, तो एक हासिल आ गया ना, तो वो आप यहाँ इस 0 के ऊपर लगा दो इसको हासिल को, ठीक है। उसके बाद देखो 49 है, 49 में जोड़ना आपको कितना 75 जोड़ना है। तो 75 और 49 कितने हो गए 14 हासिल 1 और 8 4 12 124 हो गए। अब 124 होते आपके पास मान कितना आ जाएगा, एक हासिल आ गया नहीं फिर से, तो उसको आप यहाँ लगा दो, और अब 24 आपको काम में लेना है। 24 का आएगा इसके साथ आएगा 98, यहाँ 12 हासिल 1 और 122 हो गया मान आपका। 122 होते फिर से आपके पास क्या आ गई, एक हासिल आ गई है, और बचा कितना 22,
22 में आप जोड़ लो 49, ये 11 असल एक आ रही है, फिर हो गया 7, 71 हो गया, अभी सोनी भी है ना, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको कितना 57 जोड़ना पड़ेगा, तो फिर 8, 7 और 5 12, 128 यहाँ पर आ जाएगी एक असल, और ये 28 आ जाएगा आपका यहाँ पर। अब इनको जोड़ो आप 1 2 3 4, ये आ गया आपका 4। तो इस तरह से जो आपको पहला प्रश्न था वो शून्यांश संख्या विधि से क्या करना है, इसको हल करना है। ये संकेत वगैरह आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट वो कर सकते हो। ये दूसरा पार्ट आपको खुद को करना है। अब देखो आप नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन। तो देखो अगले क्वेश्चन में आपके पास क्या रहा है, हम व्यवकलन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो बाकी है उसको हल करना सीख रहे हैं। तो देखो आप प्रश्न संख्या 2। तो देखो प्रश्न संख्या देखो 2 में आपके पास 2 पार्ट इसमें। तो देखो प्रश्न संख्या 3 में तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि 9 8 3 5 6 7 0 4 6 7, ये दोनों आपको लेस करने हैं। और चौथे पार्ट में आपके पास क्या रहा है, यहाँ पर घंटा मिनट और यहाँ पर सेकंड आ रहा है। ये 31 18 26 58 25 और 57, इन दोनों को आपको क्या करना है, घटाना है। तो देखो कैसे आप इनको अभी घटाओगे। सबसे पहले देखिए आपको जो यहाँ पर 6 में से 7 नहीं घट रहा है ना, तो जो 7 का परम मित्र होता है, अब देखो 7 का परम मित्र क्या होता है, परम मित्र की पहचान आप 10 में से घटा के करोगे, कितना होता है 3 होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो परम मित्र इसका 3 है वो 3 आप क्या करेंगे उसमें जोड़ देंगे, किसमें 6 में, तो कितने हो गए 9। तो यहाँ पर आपके पास मान क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। उसके बाद में क्या करना आपको, तो देखो इसमें आपने इसका परम मित्र मानते हुए इसमें क्या हो जाएगा, एक ऑटोमेटिक इसमें बढ़ जाएगा, 6 के क्या हो गया पर 7 हो गए, ठीक है ना। अब 7 का परम मित्र वापस क्या होता है 3 होता है, और 3 को वापस 5 जोड़ा कितने हो गए 8 हो गए। अब वापस परम मित्र मानते फिर से क्या करना आपको, इसमें एक बढ़ गया दोबारा से, ये क्या हो गए 5। अब जो 5 का परम मित्र वापस क्या होता है 5 होता है, और 5 और 3 कितने हो गए 8 हो गए। अब ये वापस परम मित्र मानते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, अब एक बढ़ गया, इसमें भी 0 का 1 हो गया। लेकिन आपको पता है कि 8 में से तो घट रहा है सीधा, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, और 9 में से क्या घट रहा है आपका 7 घट रहा है, सीधा क्या देगा 2 आ जाएगा। तो 27 8 8 9। तो इस तरह से आप जो इसको है घटा सकते हैं। तो ये था आपका सवाल नंबर कौन सा 3। अब देखो जो सवाल नंबर आपका 4 है, उसमें देखिए इसमें आपको देखो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर इनमें देखो दाई वाला ये होता है ना, यहाँ वाला दाई वाला ये वाला, इन दोनों के लिए आपको परम मित्र है हमेशा 6 से निकलेगा, 6 से निकलेगा। जबकि बाकी जो अंक है उन सब का किससे निकलेगा 10 से परम मित्र निकलेगा, 10 से परम मित्र वो निकलेगा, ठीक है। ध्यान रखना आपको, क्यों, क्योंकि जो टाइम होता है समय होता है उसमें आप जानते हैं कि मिनट का और सेकंड का मान कभी आपका 60 से बड़ा नहीं होता है। 60 से बड़ा होता है क्या, 61 मिनट होती है, कभी नहीं होती है ना। इसका मतलब इनका सबका 6 से निकलेगा, बाकी सबका किससे निकलेगा 10 से। तो देखो पहले 5 में 7 घट रहा है क्या, नहीं घट रहा है, तो आपने 7 का परम मित्र माना 10 से, कितना हो गया 3 हो गया, और 3 और 5 कितने हो गए 8, यहाँ पर आ गया 8। अब 8 आते इसमें एक बढ़ गया, यहाँ 5 के कितने हो गए 6। अब देखो 6 का परम मित्र निकालना आपको, 6 का परम मित्र क्या होता है 0 होता है, क्यों 6 के हिसाब से निकलेगा इसका। अब 0 और 2 कितने हो गए 2 ही हो गए, यहाँ पर आ गया 2। अब ये मानते इसमें वापस फिर से क्या बढ़ गया, एक बढ़ गया है परम मित्र मानते ही। अब 8 के हो गए 9। अब 9 का परम मित्र क्या होता है 1 होता है, 1 को जोड़ा 6 में कितने हो गए 7। इसको परम मित्र मानते इसमें वापस फिर से क्या बढ़ गया, एक बढ़ गया, ये हो गए 6, और 6 का परम मित्र वापस क्या देगा 0 आ जाएगा। 0 और 2 कितने हो गए 2, और ये मानते वापस इसमें क्या हो गया, एक बढ़ गया फिर से, और अब 9 हो गए। 9 का परम मित्र क्या होता है 1 होता है, और 1 रे कितने हो गए 2 हो गए। उसके बाद देखो इसको परम मित्र मानते वापस इसमें एक फिर से बढ़ गया, और इसमें बढ़ते अब क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर 2 हो गए, और 3 में से 2 हो गए, कितने बचेगा एक, सीधा एक बच रहा आपके पास। तो समय आपका आ गया 12 घंटे 27 मिनट और 28 सेकंड। इस तरह से आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। ये था आपका सवाल नंबर 4, ठीक है। तो ये तो आपने भी सीखे जो व्यवकलन और जो जोड़ है उसके बारे में सीखा है। अब देखिए आप आगे गुणा के बारे में बात करें हम, तो देखो गुणा के बारे में ये सब आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए था, ये लाइन वगैरह इस तरह से, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर आपका आता आगे 5 नंबर सवाल। तो देखो 5 नंबर में आपको क्या करना है, 31 सही 1/6 गुणा 31 सही
5/6 इनको आपको सूत्र एकाधिकन से गुणा करना है। और छठे पार्ट में आ रहा आपके पास क्या, 103 गुणा 197, इनको आपको क्या करना है, सूत्र एकाधिकन प्रवीण से गुणा करना है। तो आप लिखोगे यहाँ पर सूत्र एकाधिकन पूर्वेण। अब इसमें आपने जब पहले इसमें आपने ये 5वां पार्ट काम लिया, तो इसमें क्या करना आपको, पहले समान संख्या देखने, समान संख्या कौन सी आ रही है। देखो यहाँ पर 31 है, दोनों में समान है, ये दोनों में डिफरेंट है। इनमें देखोगे तो देखो दोनों में ये एक आपका समान आ रहा है, ये दोनों में क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो पहले तो आपको इस बात की पहचान करनी, इनमें समान संख्या कौन नहीं है। अब समान संख्या है उसको मानना आपको दायिकांक, और जो असमान है उसको क्या मानना आपको, इकाई का अंक, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होता है रूल आपका, पहले आपको लिखना है यहाँ पर 31। अब 31 से आप एक बढ़ा दो, अधिक कर दो 31 का, तो कितने हो गए, 32 हो गए। इधर क्या करना है, इन दोनों को आपको गुणा करना है, किसको, 1/6 और 5/6 को। अब देखिए इनको जब आप गुणा कराएंगे तो आप जानते हैं कि 31 को अगर आप 32 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 2 9 9, ये तो आ जाएगा 992। और यहाँ पर मेरे पास अभी क्या रहा है, 5/36 आ रहा है। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 992 सही 5/36। ये आपने क्या कर लिया, इसको गुणा है वो कर लिया है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, सवाल नंबर 6 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखो आपको क्या करना है, इसमें आपको ऐसा करना है, देखो दोनों में समान संख्या आपकी होगी ना, ये दायिक अंक हो गया, जो असमान है वो क्या होगा आपका इकाई का अंक। इसका भी तरीका क्या है, पहले आपको अपना दायिक अंक लिखना है, फिर दाय में आपको एक अधिक करना है, 2 हो गए, फिर आपको इन दोनों क्या करना है, गुणा करना है। अब ये तो आ रहा है मेरे पास क्या, 2, ये आ गया 0, फिर 7 या 21, 2 9 या 27 और 2 कितने हो गए, 29। तो अब आप इसको क्या लिखोगे, 20 291। ये आपने भी क्या प्राप्त कर लिया, इसका जो गुणनफल है वो आपने प्राप्त कर लिया है। उत्तर जांच करने के लिए आप इनको डायरेक्ट देखो गुणा करके देख सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को 103 को 197 से गुणा करना है, तो 7 या 21 और 7 एकम 7, फिर 9 से कराया, 9 या 27 और 9 एकम 9। उसके बाद में आपने क्या किया, 1 से 3 0 और 1। अब देखो जब आप इनको जोड़ते हो तो आपके पास मान आएगा 1, फिर आ रहा है 9, उसके बाद में आ रहा है 12 हासिल 1, फिर 10 हासिल 1, 20 291, दोनों समान आ रहे हैं ना। इसका मतलब जो आपका ये गुणा है बिल्कुल क्या है, सही है। तो ये आपने अभी क्या सीखा है, जो सूत्र एकाधिकरण प्रमेय है उससे आपने गुणा करना सीखा है। अब नेक्स्ट जो अगला पॉइंट आपका आता है, इसमें सूत्र निखिलम से गुणा करना आप सीख रहे हैं। तो देखिए सूत्र निखिलम से गुणा कैसे करते हैं। तो इसमें आपने देखो अभी कौन सा पार्ट काम लिया है, आपने इसमें देखो 7वां पार्ट काम लिया है। देखो इसमें भी आपके देखो 2 पार्ट है। 7वें पार्ट में तो आ रहा है 54 गुणा 56, और 8वें पार्ट में आ रहा है 108 गुणा 112। और आपको सूत्र निखिलम से क्या करना है, इनको गुणा करना है। तो आपने पहले 7वें पार्ट को हल किया और आपने हल लगा दिया सूत्र निखिलम से, सूत्र निखिलम से। तो देखो इसमें क्या होता है, पहले आपको आधार मानना होता है। तो आधार हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, अभी आधार हमारे पास आ रहा है 10, क्योंकि संख्या 2 अंकों की है तो आधार 10 हो गया। और जो उपाधार हमारे पास है, यहाँ देखो दोनों संख्या आपकी 50 के नज़दीक, तो आपने क्या मान लिया, 50 मान लिया। और जो आपका उपाधार अंक है वो कितना आ गया, 5 आ गया। इसका जो क्या होता है, इसका उपाधार अंक होता है। अब देखो उसको गुणा करना कैसे है, तो यहाँ तो लिखना आपको संख्या, यहाँ आएगा विचलन, संख्या मेरे पास है 54, यहाँ 56। अब देखो 50 से ये आपका 4 अधिक है, ये 6 अधिक है। अब सरल करने का इसका तरीका क्या होगा, इसके साथ में ये इसको सामने वाला छोड़ के दूसरा अंक आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आपके पास उपाधार है तो साथ में क्या आएगा, पहले उपाधार भी आएगा, नहीं 5 आ गया उपाधार पहले। अब 54 के साथ में क्या आएगा, प्लस में 6 आ गया ओब्लिक। अब यहाँ इन दोनों का क्या आएगा, गुणा आएगा। अब देखो 5 तो मेरे पास पहले से बाहर, ये हो गए 60 ओब्लिक कितना आ रहा है, 24। इनको गुणा कराया तो ये 300 है और ये कितने हैं, 24। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपका आधार यहाँ पर 10 है ना, तो आपको आधार 10 से लेके चलना है, यानी इसको 1 को छोड़ना है, इस 2 को आप इधर लेके आ जाएंगे। तो ये हो गया 302, उधर 4, तो आपका उत्तर क्या आ गया, 30 24। तो ये आपने भी जो इसका गुणा है वो आपने प्राप्त कर लिया है। जो कितना आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 30 से 24। तो इस तरह से आपको इसको गुणा करना था। अब देखो नेक्स्ट आप इसमें आगे सवाल नंबर 8 की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें आपको आधार कितना मानना पड़ेगा, 100 मानना पड़ेगा,
और इसमें उपादार है वो आपका लागू होगा नहीं, क्योंकि आपने संख्या को किसके नज़दीक माना है, 100 के नज़दीक माना है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लिखेंगे संख्या और यहाँ पर आप लिखेंगे विचलन, और संख्या और विचलन लिखने के बाद में अब देखो इन दोनों गुणा करना आपको। तो संख्या तो आ रही है मेरे पास 108 और साथ में और क्या आ रहा है, तो देखो इसमें मेरे पास संख्या आ रही है 108 और एक आ रही है मेरे पास कितने 112 आ रही है। अब देखो यहाँ पर इसमें विचलन कितना आ गया है, इसका विचलन आ गया है 0.8, इसका विचलन आ गया कितना 12 आ गया है, ठीक है ना। अब देखो जब उपादार नहीं है तो आपको क्या करना है, सीधे इस संख्या को इसके साथ लेना है, और उपादार नहीं आएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी, संख्या आएगी 108 प्लस में 12, उसके बाद में क्या आएगा, इन दोनों का आएगा किसका गुणनफल आएगा 0.8 गुणा 12 का। अब इसको देखो सरल करने पर आगे मेरे पास क्या आएगा, अब ये तो आ रहा है 120, ये मेरे पास आ रहा है 12 ठी 96, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या करना आपको, अब जो आगे हल करेंगे इसको आप, तो याद देखिए आधार कितना आपका 100 है। देखो हालांकि आप इसके आगे 0 मान तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको आधार के देखो इसमें 2 शून्य तो आपको यहाँ पर 2 संख्या रखनी, तो 0 उसको उठाना पड़ेगा आपको, तो 0 को आप इधर लागो तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए आप यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं। तो आपके पास संख्या आ गई 120 और 96। तो ये आपको इस तरह से जो इनका जो गुणनफल है वो आपको प्राप्त करना था। ये तो हमने पढ़ा अभी क्या, जो संख्या आपकी यानी उनको आपने गुणा करना सीखा है 2 तरीकों से। अब अगला जो नेक्स्ट वाला है इसमें वो देखिए आप 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में आपको क्या करना है, अगले एक दूसरा सूत्र और है गुणा करने का, उसको हम पढ़ रहे हैं। और उसमें क्या है देखो, अब आप सीख रहे हैं सूत्र 1 न्यूनैन से गुणा करना। 9वां प्रश्न हमारे पास है, उसमें आ रहा है 137 गुणा 999, उसके बाद में 10 के पार्ट में आ रहा है 46 गुणा 99। अब इसमें आपको क्या करना है, सूत्र 1 न्यूनैन पूर्वेण से इनको गुणा करना है, पूर्वेण से इनको गुणा करना है। तो देखिए सूत्र 1 न्यूनैन पूर्वेण से इनको गुणा कैसे कराओगे आप, तो इसका देखो बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है। इसमें क्या करना, पहले आपको 137 में से 1 घटाना है, पहले लिख दिया। अब जो 137 में से 1 घटेगा उसको क्या करना आपको, इससे में से जो संख्या बचेगी उसको इसमें से घटाना है बाद में 137 को, ठीक है ना, ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान रखना ये रूल आपका तभी लागू होगा जब दूसरी संख्या तो गुणा होती हो आपकी लास्ट में 9 वाली कंडीशन की होगी, तभी वो क्या होगा उससे गुणा होगा। यानी ये सारे किसके अंक आएंगे, 9 के अंक आएंगे, तभी ये आपका जो गुणनफल है वो लागू होगा, बाकी में लागू नहीं होगा। तो इसमें आपका ये लागू हो रहा है। तो यहाँ तो आ गया मेरे पास 136। अब देखो इनको आप जब घटाओगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, फिर यहाँ पर 6 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, उसके बाद में आ रहा है 9, और आपका मान आ गया ये 1 3 6 9 8 6 3। तो इस तरह से जो आप इनका गुणनफल है वो प्राप्त कर सकते हो। इसी तरह अगर आप देखो इनको गुणा कराते हैं दोनों को, तो इनका मान आएगा 46 - 1 / 99 - 45। तो ये तो आ रहा है 45, इनको घटाओ आप 4 और फिर 4 का तो बचा कितना 5, तो उत्तर आपका आ गया 45 और 54। ये इसका क्या हो गया, गुणनफल हो गया दोनों को करने पर। तो ये आपने अभी कौन सी विधि पढ़ी है, सूत्र 1 न्यूनैन विधि पढ़ी है। आज हम इतने 10 प्रश्न ही करेंगे, बाकी जो प्रश्न बचे हैं उनको हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।